Hello student, welcome CBSE Physics. So we are solving many problems related to March 2024 problems. There is another Kirchhoff law problem based on Kirchhoff junction law and current law. तो उसने क्या पूछा हुआ है, इस आर्म AB, AC और BC आर्म में से करंट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले जो भी किरचॉफ लॉ बेस्ड प्रॉब्लम है, हमें सारी आर्म में से अपने जो करंट खुद के डिज़ाइन करने होते हैं भी, और हमेशा इजीनेस के लिए जो करंट बैटरी से ही शुरू करें निकलता हुआ करंट I1। अब मान लो इस साइड करंट I2 चला गया, इस करंट को I3 कह सकते थे, लेकिन एक वेरिएबल बढ़ जाएगा हमारे पास। तो इस करंट को अगर ये I1 का एक हिस्सा इधर चला गया तो I1 माइनस I2 करंट इस आर्म में से फ्लो कर रहा। तो I2 करंट यहां पहुंचा, इस बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी से I3 करंट कह देते हैं हम। तो I3 करंट यहां पहुंचा, I2 करंट पहुंचा, दोनों जुड़ जाएंगे और I3 प्लस I2 करंट इस आर्म में से फ्लो कर रहा है BC। ये भी अपने को फाइंड आउट करना है, AB और AC, I1, I2 और I3 प्लस I2। तो नेक्स्ट थिंग जो है, अभी हमारी ये वाली आर्म रह गई है DC, इसमें से करंट कितना। तो बच्चों जितना करंट बैटरी में से निकल रहा होता है उतना ही तुमने एंटर करवाना है। I1 एंटर करेगा और यहाँ पे I3 करंट एंटर करेगा। तो ये किरचॉफ लॉ लगाने में फिर हमारी हेल्प करेंगे। जब I1 करंट इधर चला गया तो इस आर्म में से CD आर्म में करंट कितना रह जाएगा, I3 प्लस I2 में से कुछ घट गया है। कितना घट गया है, माइनस I1। इधर से I1 माइनस I2 आ रहा था, फिर दोनों जुड़ के I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कैंसिल कर जाएगा, I3 करंट वापस बैटरी 5 वोल्ट। तो ये सभी आर्म में हमारे पास करंट आ चुके हैं। थोड़ा इसको मैं साफ लिख दूं, I3 प्लस I2 ऊपर से आ रहा था, I1 करंट इधर से निकल गया माइनस I1। तो ये तो लग गए किरचॉफ करंट लॉ से, KCL या किरचॉफ जंक्शन लॉ से हमारे पास करंट्स आ गए सभी आर्म में से। अब हमें किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या थ्योरम से ये फाइंड आउट करने हैं, AB, BC और AC। तो सबसे पहले हम इस लूप पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ABCA पर अप्लाई KVL टू ABCA। तो हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन अगर सेम हो तो जो है वोल्टेज का साइन जो लेंगे प्लस, और अगर जैसे यहां भी हमारे चलने की डायरेक्शन सारी सेम ही रहेगी तो प्लस चलता जाएगा। तो प्लस 4 इंटू I2, यहां हम ऐसे चल रहे हैं, ये जो मैंने डायग्राम क्लॉकवाइज ऐसे ड्रॉ किया है, ये हमारे चलने की डायरेक्शन है और करंट भी इसी तरफ चल रहा है। प्लस 4I2 और प्लस 2I3 प्लस I2। फिर मैं इधर चल रहा हूं, करंट भी इधर चल रहा है, प्लस 1 इंटू I1, लेकिन मुझे टर्मिनल बैटरी का कौन सा मिला चलते हुए, माइनस, तो -10, -10 उधर जाके प्लस का 10 बन जाएगा 10। तो यहाँ पे जो भी जुड़ते हैं आपस में जोड़ देते हैं, 4I2 प्लस 2I2 हो जाएगा 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। तो इसको चाहिए इक्वेशन नंबर 1। 3 इक्वेशन बनेंगे क्योंकि 3 अननोन है हमारे पास, I1, I2 और I3। ये बेसिक जो है अलजेब्रा का लॉ है कि जितने अननोन उतनी इक्वेशंस चाहिए। अब इस पे लगा देते हैं अपन दोबारा किरचॉफ लॉ, ADCA।
अप्लाई KVL टू ADCA पर हम चल रहे हैं और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस 4I1 माइनस I2। हम ऐसे चल रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, 2I3 प्लस I2 माइनस I1। और इधर हम चल रहे हैं, इधर ही करंट चल रहा है, प्लस 1I1 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर, अभी इसको 2 नहीं देते, थोड़ा सोल्व कर लें। 4I1 2I1 हो गया 6I1 और एक 7I1, माइनस का 4I2 माइनस का 2I2 माइनस 6I2 और I3 है अकेला माइनस 2I3 टू 10। तो थोड़ा देखने पर हमें पता लग रहा है कि 6I2 6I2 2I3 2I3, तो अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली I1 आ जाएगा। I1 भी हमें फाइंड आउट करना है, ACR में से कितना करंट है। तो अभी थोड़ा सा शांति, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना। तीसरी इक्वेशन और बना लें, इजी है सोल्व करनी इक्वेशन, कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अब हम इस लूप को ई नाम दे देते हैं, ई बी। ई नहीं देते क्योंकि ई कई बार EMF के साथ कंफ्यूज रहता है। एफ बी सी डी ए लूप पर लगाते हैं, तो कहीं से चलना शुरू करो आप, ऐसे चलते हैं, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, करंट भी ऐसे चल रहा है, तो 2I3 प्लस I2, हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रहा है, प्लस 2I3 प्लस I2 माइनस I1, और कोई रेजिस्टेंस मिली नहीं, टर्मिनल बैटरी का माइनस वाला मिला, -5 वोल्ट उधर जाके +5 बन जाएगा। 4I3 और 2I2 प्लस 2I2 4I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 5। अब जितनी बार मैंने सोल्व किया, हर बार नया सिस्टम बन जाता है इसको सोल्व करने का। तो सोल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, 3 ही अननोन है। मैंने कहा पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा I1। 8I1 2I3 से 2I3 जाएगा, 6I2 से 6I2 कट जाएगा, 8I1 इज इक्वल टू 20। तो I1 आ जाएगा हमारे पास 20/8, तो 5/2 एम्पियर। तो I1 जो है करंट, अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, जो AC आर्म में से 5/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो ठीक है, आंसर अपना मैंने चेक किया है, I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, लेकिन अभी हमारे पास I2 I3 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4I3 इसमें से अब रिड्यूस करना है अपने को, I1 तो आ गया, I2 और I3 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन छोटी छोटी हो जाएंगी, दो हमारे पास I2 और I3 की फॉर्म में। किसी भी इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करके आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो यहाँ अब I1 मैंने भर दिया 5/2, तो 5/2 उधर जाके 6I2 प्लस 2I3 10 माइनस 5/2। इसी तरीके से इस इक्वेशन की बात करें, आप 7 इंटू 6I2 माइनस का है, प्लस माइनस का 2I3 है, और I1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 5/2, तो हमारे पास I2 और I3 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। फिर I3 कैंसिल कर लेंगे, या जैसे भी हम करेंगे, करते हैं थोड़ा सा, 6I2 इसमें भरने की बजाय इसमें भर देते हैं आप, 4I3
प्लस 4i2 माइनस 2 इंटू 5/2 इक्वल टू 5। 2 से 2 गया, i1 की वैल्यू मैंने 5/2 भरी है। 5 प्लस 5 10, 4i3 प्लस 4i2 इक्वल टू 10, और ये 10 में से 5/2 गए तो कितना रह जाएगा, 15/2 रह जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है i2 और i3 में, इन दोनों को सॉल्व करना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4i3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास i2 की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा ऊपर से मैं रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हमें परेशानी ना आए प्रॉब्लम को सॉल्व देखने में। वीडियो 10 मिनट की बन गई है, चलो थोड़ा सा रह गया। अब तो हमारे पास, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15। इधर है 4i3 प्लस 4i2 इक्वल टू 10, तो माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 8i2 इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज i2 आ जाएगा 5/8 एम्पियर। तो ये भी आंसर ठीक है अपना। देखो हर बार जितनी बार मैंने सॉल्व किया है, ये जो अलजेब्रा है हर बार अलग अलग आंसर सेम आता है, अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है। i2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर ठीक है, i1 आ गया। अब अपने को i3 फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना, i2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, i3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 4i3 प्लस 4 इंटू i2 की वैल्यू क्या है, 5/8 इक्वल टू 10। तो ये आ गया हमारे पास 4i3। अभी अपने को i3 किस लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि अपने को BCR में से भी करंट पता लगाना है। तो 10 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 15/2। तो i3 आ गया हमारे पास 15/8 एम्पियर। लेकिन i3 नहीं फाइंड आउट करना, अपने i3 प्लस i2 फाइंड आउट करना, तो अपने को जोड़ना पड़ेगा 15/8 और 5/8 को, तो ये आ जाएगा करंट थ्रू BCR, i2 प्लस i3। तो i2 कितना है 5/8 और 15/8, 8 LCM 8/20, तो ये आ गया 5/2 एम्पियर। तो ये कौन सा करंट है, जो आर्म AC में से फ्लो कर रहा है। तो आर्म BC में से, तो आर्म BC में से जो करंट फ्लो कर रहा है, कहीं गलती हो गई है बच्चों। हाँ, चलो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ तक ठीक है अपना। i3 इक्वल टू 15/8 और अच्छा i3 इक्वल टू 15/8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सारा आंसर ठीक है 100%। तो उम्मीद करता हूँ एक दो बार वीडियो देखोगे तो सारा समझ आ जाएगा। बोर्ड छोटा है इस वजह से कई बार काफ़ी सारा कैलकुलेशन थी। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, CBSE फिजिक्स।